न जाने क्यों दुर्ग पुलिस उसमें लगाम नहीं लगा पा रही। सिर्फ म्यूल अकाउंट देने वालों को पकड़ पा रही है, म्यूल अकाउंट लेने वालों तक नहीं पहुंच पा रही। जो बालोद, गुंडरदेही, दुर्ग, जगदलपुर और अन्य जिलों में भी इसने ऐसे म्यूल अकाउंट का काम किया है। इस कहानी में अलग बात यह है कि ये जो बूथड़ा है, मनोज कुमार बूथड़ा, ये थोड़ा शातिर किस्म का आदमी है। ये फ्रॉड करने वालों से ही फ्रॉड कर देता था, चालाक से चालाकी करता था, 420 से 420 ही करता था। वो लोग मेहनत करके किसी को बेवकूफ़ बना के फ्रॉड करके पैसा अकाउंट में लाते थे, ये उन पैसे को घर बैठे बैठे अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेता। अकाउंट ये बेचता था, उस अकाउंट के बारे में जानकारी लेते रहता था कि उक्त अकाउंट में कितना पैसा है। लोग किराए पर अकाउंट लेते हैं, सामने दूसरे वाले को देते हैं। ये साधारण जो सेविंग अकाउंट हो उसको 15 से 20 हज़ार रुपये में बेच देता था और 40 से 50 हज़ार रुपये में करेंट अकाउंट को बेचने का काम करता था। इस व्यक्ति के नाम से खुलवाता था, उससे संबंधित सारे दस्तावेज ये रखता था अपने पास भी, ताकि बैंक में उस अकाउंट में कितनी रकम है उस रकम की जानकारी प्राप्त की जा सके। दुर्ग जिले के लिए म्यूल अकाउंट की कहानी कोई नई ताज़ा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से म्यूल अकाउंट चल रहा है, जब से महादेव सट्टा ऐप, अन्य सट्टा ऐप या फिर फ्रॉड चालू हुआ, डिजिटल अरेस्ट चालू हुआ, तब से म्यूल अकाउंट का खेल चल रहा है। लोग किराए पर अकाउंट लेते हैं, सामने दूसरे वाले को देते हैं। ये सारी कहानी आपने सुनी है, देखी है और समझी है। वो अब भी चल रहा है। न जाने क्यों दुर्ग पुलिस उसमें लगाम नहीं लगा पा रही। सिर्फ म्यूल अकाउंट देने वालों को पकड़ पा रही है, म्यूल अकाउंट लेने वालों तक नहीं पहुंच पा रही। खैर, ये बात का विषय, मगर आज जो कार्रवाई की गई उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो सेविंग्स अकाउंट, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो 10 से 20 हज़ार रुपये में, और जो करंट अकाउंट होते हैं उसे 40 से 50 हज़ार रुपये में आगे फॉरवर्ड किया करते थे, आगे दिया करते थे। जिसमें मनोज कुमार बूथड़ा, सत्यनारायण सेठिया और केवल सेठिया, ये 3 लोग हैं। जिसमें से जो बूथड़ा है वो जगदलपुर का निवासी है, जो बालोद, गुंडरदेही, दुर्ग, ऐसे तमाम जगहों पर से म्यूल अकाउंट को लेता था और उन्हें आगे देता था। मगर इस कहानी में अलग बात ये है कि ये जो बूथड़ा है, मनोज कुमार बूथड़ा, ये थोड़ा शातिर किस्म का आदमी है। ये फ्रॉड करने वालों से ही फ्रॉड कर देता था। अब वो कैसे? दरअसल फ्रॉड करने के लिए जिस म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल होता था उसमें जैसे ही 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट आते थे, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जितने भी अमाउंट आते थे, वो खुद बैंक में एप्लीकेशन देके अकाउंट को फ्रीज़ करवा देता था। फिर दोबारा एप्लीकेशन देके उस फ्रीज़ को हटवा के वो तमाम पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था। मतलब चालाक से चालाकी करता था, 420 से 420 ही करता था। वो लोग मेहनत करके किसी को बेवकूफ़ बना के फ्रॉड करके पैसा अकाउंट में लाते थे, ये उन पैसे को घर बैठे बैठे अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेता था। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें सामने आई है, ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक मास्टरमाइंड मनोज बूथड़ा जगदलपुर निवासी को गिरफ्तार किया गया है और ये विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न बैंकों से अकाउंट प्राप्त कर लेता था और उसको बेचता था। उस मास्टरमाइंड को क्रैक करने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसके 2 सहयोगी जगदलपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 2022 से साइबर अपराधियों को अकाउंट बेचने का काम करता था। ये साधारण जो सेविंग अकाउंट हो उसको 15 से 20 हज़ार रुपये में बेच देता था और 40 से 50 हज़ार रुपये में करेंट अकाउंट को बेचने का काम करता था। विभिन्न जो इंडसइंड बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कर्नाटका बैंक है, फिनो बैंक है, इन सब के पासबुक और ATM कार्ड इससे जब्ती किया गया है। ये बहुत ही आसानी से अपने कारगुजारियों से 2 नंबर तरीके से, फ्रॉड तरीके से म्यूल अकाउंट बनवा लेता था बैंक से और उसको साइबर अपराधियों को बेच देता था। आरोपी ट्रांजैक्शन वाले खातों को बैंक में होल्ड करवा देता था और बाद में बैंक वालों से संपर्क करके होल्ड हुए अमाउंट को अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता था। आरोपी से 11 पासबुक, 7 ATM कार्ड, 3 फिनो पेमेंट किट और 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड बरामद किया गया है। ये जो बालोद, गुंडरदेही, दुर्ग, जगदलपुर और अन्य ज़िलों में भी इसने ऐसे म्यूल अकाउंट का काम किया है। गुंडरदेही इलाके में ये अभी कुछ दिनों से रह रहा था और कुछ अकाउंट खुलवा करके म्यूल अकाउंट उपलब्ध करवा रहा था।
इसमें बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है कि इसके साथ साथ इसके 2 पार्टनर थे, मनोज होतड़ा के केवल सेठिया और सत्यनारायण सेठिया, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर, इनके मेमोरेंडम के आधार पर इसकी जो एक बड़ी टीम है इसके साथ जो काम करते थे म्यूल अकाउंट को, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है, जिसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इसके जो मास्टरमाइंड है मनोज होतड़ा, उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। इसके बारे में अभी और ब्रीफ और डिटेल सीएसपी भिलाई नगर बताएंगे। सर, बता दो यार। बताया गया कि बैंक वालों के साथ मिलके फ्रीज अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करवाता था, तो क्या बैंक वालों के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? इस संदर्भ में विवेचना की जाएगी और यदि संलिप्तता बैंक अथॉरिटीज़ की मिलेगी इसमें, तो उनके विरुद्ध भी प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में और डिटेल इसमें बता क्या दो, था? ये कहाँ में? ये शातिर व्यक्ति है। ये करता क्या था, अपना करेंट अकाउंट जो 40 से 50 हज़ार रुपये में देता था, संबंधित जो व्यक्ति हैं जो चीटिंग कर रहे हैं या जो साइबर फ्रॉड में संलिप्त है उनको। इसी तरह जो सिंपल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, वो 15 से 20 हज़ार रुपये में देता था। ये पता करते रहता था कि किस अकाउंट, जो अकाउंट ये बेचता था, उस अकाउंट के बारे में जानकारी लेते रहता था कि उक्त अकाउंट में कितना पैसा है। यदि उक्त अकाउंट में ज़्यादा पैसा होता था, सपोज 10-20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ये उस अकाउंट को फ्रीज करा देता था जानबूझ करके, खुद शिकायत करके। बाद में उसको अनहोल्ड करा करके और उस रकम को खुद आहरित कर लेता था। तो सर जैसे बैलेंस ये पता करता था, तो बिना बैंक एम्प्लॉय के तो बैलेंस पता नहीं कर सकता था? अकाउंट होल्डर तो इन्हीं के नाम से रहते थे ना। अकाउंट के सारे जो डिटेल्स रुद्र तो किराना इनके स्टोर पास है, थे। मैक्सिमम अकाउंट उसके नाम से रहते थे, अथवा ये जिस व्यक्ति के नाम से खुलवाता था उससे संबंधित सारे दस्तावेज ये रखता था अपने पास भी, ताकि बैंक में उस अकाउंट में कितनी रकम है उस रकम की जानकारी प्राप्त की जा सके। काफी पुराने पासबुक इसमें दिख रहे हैं, तो क्या ये काफी लंबे समय से कर रहा था? 2022 से इस काम में लगा। 2020 नहीं, ये आरोपी जो है बेसिकली जगदलपुर जगदलपुर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये गुंडरदेही में रह रहा था।